और अगली बड़ी खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर देहुली सामूहिक नरसंहार मामले में आज अहम दिन है। मामले पर दोपहर 3 बजे सजा सुनाई जाएगी। डकैती कोर्ट की जज इंदिरा सिंह 3 दोषियों को सजा सुनाएगी और 44 साल बाद परिवार को इंसाफ मिलेगा। 24 लोगों की हत्या में 3 दोषियों को कोर्ट सजा सुनाएगी। 1981 में 24 लोगों की हत्या की गई थी। नरसंहार यहां पर हुआ था, जिसके बाद गांव में दहशत फैल गई थी। और कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, किस तरीके से गैंग वॉर के साथ ही जाति से जुड़ता है, वो भी आपके सामने था। और साथ ही आपको ये भी बता दें, उस समय इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था कि प्रधानमंत्री की ओर से, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी ओर से खुद इस गांव का दौरा भी किया गया था। और साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर, जो लोग यहां पर रहते हैं, जिन पर हमला हुआ था, उनकी सुरक्षा को लेकर कई कदम भी उठाए गए थे। और मैनपुरी से संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, फिरोजाबाद जिले के जसराना क्षेत्र के गांव देहुली में एक नरसंहार का मामला जो था, जिसकी मैनपुरी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैनपुरी का जो कोर्ट है, डकैती कोर्ट है, उसमें जज इंदिरा सिंह जो है वो इस कोर्ट की पैरवी कर रहे हैं, उनके जज कर रहे थे। और वो आज 3 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। लगातार पीड़ित परिवार जज के न्याय मांग रहा था कि जो उनके लोग खत्म हुए थे, इन आरोपियों को कब सुनवाई होगी। हालांकि 2 जो उसमें नाम थे, एक संतोषा और दूसरे राधे, इनके गैंग के 17 लोगों ने मिलकर 24 दलित के मतलब जाटव की हत्या कर दी थी। गोलियों से उनको भून दिया था। तो वहीं मैनपुरी में आज 18 तारीख आज 3 बजे तक जो है कोर्ट का फैसला आ सकता है, जिसमें रामपाल, रामसेवक और कप्तान सिंह, ये 3 आरोपी जिनको सजा सुनानी है। तो वहीं ज्ञानचंद्र जो है, उनको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। हमारे साथ में पीड़ित परिवार के वकील साहब हैं, वो उनसे हम जानेंगे। लगातार वकील साहब पैरवी कर रहे थे, क्या कुछ इस बार होने वाला है, जो जजमेंट आएगा किस तरीके से होगा और इन दोषियों की तरीके से। वकील साहब, आपका नाम क्या है? रोहित शुक्ला। रोहित जी, आप देहुली कांड की पैरवी कर रहे हैं, आपके अधिवक्ता हैं, देहुली कांड की पैरवी कर रहे हैं। क्या कितने बजे तक जजमेंट आ सकता है? जजमेंट 3 बजे तक आने की संभावना है। सजा के बिंदु पर सुन लिया गया है 3 बजे। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए, किस तरीके से ये मंजर हुआ था, क्योंकि आप इस केस की स्थिति कर रहे हैं। क्या रहा होगा, किस वजह से इतनी बड़ी जघन्य घटना हुई है? इसमें मेन था राधे और संतोष का गैंग। उनके कुछ लोग इस घटना से पहले पुलिस ने पकड़े थे, जिसमें ये गांव वाले गवाह बन गए। उसी की दुश्मनी मान के ये हत्याकांड किया। कितने लोगों की मौत हुई थी, किस तरीके से ये घटना हुआ? 24 लोग मरे थे, जिसमें बच्चे थे, 6 महीने की बच्ची भी मारी थी और 35 आदमी थे। और शाम को 4:30-5 बजे करीब ये गैंग आया और इसमें जो रास्ते में मिला, जो घर में मिला, उसको मार दिया। किस कोर्ट में एक स्थिति हो रही है? डकैती कोर्ट मैनपुरी जज है इंदिरा सिंह जी। इंदिरा सिंह जी। तो 3 बजे तक जजमेंट आ जाएगा? 3 बजे तक। देखिए, ये तो हमारे साथ पीड़ित परिवार के अधिवक्ता जो यहाँ कोर्ट में है, डकैती कोर्ट में, उनका साफ कहना है 3 बजे तक जो जज हैं इंदिरा सिंह, वो इस कोर्ट के फैसला सुना देंगे। एक बहुत बड़ी ये घटना जो हुई थी, इस घटना से पूरा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो भी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने वहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की थी। हालांकि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस घटना को लेकर एक पैदल यात्रा भी निकाली थी। हालांकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार हर संभव मदद की जा रही थी, लेकिन 44 साल बीत जाने के बाद आज इस मैनपुरी इस कोर्ट में इन 3 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। देखिए, एक बहुत सही पंक्ति आपने यहाँ पर कही है कि न्याय दिलाने की उस समय से कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस न्याय को कितना सार्थक माना जाए, जो कि 44 साल बाद मिल रहा है। कई अभियुक्त थे, सुनने में आया, और उसके साथ ही उनमें से बहुत से लोग अभी मारे भी जा चुके हैं, उनकी मौत भी हो गई है किसी कारणवश, और अब 3 बचे हैं। बिल्कुल, पूरी घटनाक्रम में 17 आरोपी थे। 17 आरोपी में से 13 आरोपियों की मौत हो चुकी है। उसमें से एक आरोपी जो है ज्ञानचंद, वो भगोड़ा घोषित कर दिया। 3 आरोपी लगातार इनकी यहाँ केस सुनवाई हो रही थी। और उसके बाद आज जब इनको पैरवी पे लाया गया कोर्ट में, तो इसमें तीनों आरोपियों की आंखों में आंसू भी छलकते हुए दिखाई दिए। हालांकि कोर्ट में तारीख पर जा रहे थे, लेकिन उनका साफ कहना था कि हमको जो सजा दी जाए वो ऐसी सजा दी जाए कि अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि मैंने जो घटना की थी वो बहुत मतलब गलत घटना थी, बहुत निंदनीय घटना थी, लेकिन अब तो वो अपनी सजा चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी करीब 60+ होने जा रही है, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि हमको जो सजा मिले वो इस तरीके से, वो चाहते हैं कि एक बार हमको सजा दे दी जाए और मुझे
खुद उनकी ये मांग थी कि उसको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन हालांकि ये तो कोर्ट के जज के हाथ में है कि 3 बजे क्या जजमेंट आता है और तीनों आरोपियों को किस तरीके की सजा दी जाएगी। बिल्कुल, और इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे अभी जो दर्शक देख रहे होंगे जो इस मामले की बारीकियां नहीं जानते होंगे, तो दर्शकों की जानकारी के लिए सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा घटना और इससे जुड़ा जो तमाम चीजें वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद के जो हमारे साथी थे उन्होंने कल पीड़ित परिवार के घर पर जाकर बातचीत की थी। तो पीड़ित परिवार के घर के लोगों का साफ कहना था कि जब उस समय वो घटना हुई तो वहाँ कई ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी आंखों के सामने इस मंजर को दिखाया गया था, लेकिन उनका साफ कहना था कि ऐसे दोषी जो हैं इनको केवल फांसी की सजा दी जाए, ना तो इनको दूसरी सजा दी जाए। लेकिन गाँव की जो महिलाएं भी थी उनका कहना था कि जब घटना हुई तो इतनी भयानक घटना थी कि गाँव में सनसनी फैल गई थी। हालांकि गांव में जितने लोग थे वो गांव से पलायन भी कर गए थे, लेकिन अब जो गांव में लोग हैं वो केवल 4 या 5 परिवार हैं जो गांव में फंसे हुए हैं। लेकिन इस घटना के बाद आज भी लोग कह रहे हैं, गांव के साफ कहना है गांव के लोगों का, कि जब वो उस रास्ते से निकलते हैं तो उनको यही लगता है कि कहीं फिर ना ये घटना ऐसी हो जाए कि जो लोग मरे हैं और जिन लोगों ने घटना की थी वो ये लगता है कि आज कहीं भूत या प्रेत बन के उनके आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं, उनके गांव में कहीं नहीं है। तो ये उनके पीड़ित परिवार का साफ कहना था कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाए, इनको और कोई सजा नहीं दी जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब 3 बजे का समय है।